अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th का आज हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास होती है रैशनल नंबर और एक हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म मतलब क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म, या उसको हम क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं? रियल नंबर्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये हमारे पास एक नंबर है 2/5, 3/4, 5/8, तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर कहलाता है। डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा, जहाँ पे क्यू की वैल्यू होगी, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्यू की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, तो किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। आगे हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसकी दो टाइप्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास क्या होता है कि ऐसा डेसिमल नंबर कि जिसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट होगा उसके बाद नंबर जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये डिवाइड किया 1/4, तो आंसर क्या आ गया? 0.25। तो अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है? नंबर फाइनाइट है, हमें पता है नंबर कहाँ पे एंड हो रहे हैं। सेम यहाँ पे भी 0.375 है, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर कि जो हमारे पास क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास है 1/3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.333। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 0.3 और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? ये एक बार लगा देते हैं। अब ये बार क्या शो करता है कि जिस नंबर के ऊपर बार होगा वो नंबर सेम आगे उसी तरह रिपीट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 1/6 है, 1/6 इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.1666। तो अब 16 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार, तो ये भी हमारे पास क्या है? सेम इसी तरह रिपीट होता चला जाएगा। तो हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है वो कौन से हैं? द डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर क्या होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं एक पैटर्न के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम डिवीजन की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या नाम देते हैं? हम इर्रेशनल नंबर्स का नाम देते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास क्या है? सारे इर्रेशनल नंबर है। उम्मीद है आप सबको ये डेफिनेशन की समझ आ रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।